देखिए आज एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 4 तक तो करा दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम 5वां क्वेश्चन करा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सवाल के अनुसार चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी और ये सी है। मान लिया इसका बी कोण 90 डिग्री है, ठीक, और आधार की लंबाई हम x सेंटीमीटर मान लें। और सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर आधार x है तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल मेरे पास है। मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार है 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे हम माना समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी हमारे पास है, BC। तो BC बराबर हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दे रखा है AC 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये कंडीशन हमको दी गई है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी हमने 90 डिग्री मान लिया है, आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार को x मान लेंगे और आधार यहाँ पे क्या है ए बी x मान लेंगे तो BC कितना हो जाएगी, x माइनस 7, और कह रहा है कि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए एक पाइथागोरस थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी अपनी कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, मतलब AC पर बना वर्ग आधार BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग मतलब है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर हो गया। AC का मतलब 13 का स्क्वायर, AC कितना हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, AB कितना है x सेंटीमीटर, x का स्क्वायर, और BC कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x स्क्वायर, यहाँ लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा 14x। क्लियर। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए 169 बराबर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब देखिए सपोज करिए ये पेन ऐसे रखा है और इसको ऐसे पलट दें तो रहेगा तो पेन का पेन ही, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 बराबर 169। ये स्टेप हमने इसलिए लिखा है कि पक्षांतर करने में बच्चों को आती है प्रॉब्लम। क्लियर। तो इसलिए हमने इस पेन को ऐसे करके पलट दिया है। अब इसको इस साइड में लेंगे, हम LHS में लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस का 169 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर
14x माइनस का 14x। यहाँ देखिए 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ है 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ 1 का 1 लिख लेंगे, और आएगा काहे का, ये माइनस का बचेगा, क्योंकि प्लस के कम है माइनस के ज़्यादा है, तो चिन्ह माइनस का मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 से प्रत्येक पद में भाग चला जा रहा था, तो डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड बाई 2। हम प्रत्येक पद को 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ रहेगा 7x और 2 छंगा 12 बराबर 0, मतलब 60। अब इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए ये 60 है और 60 से पहले चिन्ह का है माइनस का, और हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो अंतर चाहिए होता, और कितना, x के गुणांक के बराबर। x का गुणांक 7 है, तो 60 को 2 भागों में बांटना है जिनका अंतर 7 मिल जाए, तो 12 पंजे 60, और जैसे ही आप 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 7, तो x² माइनस का x, इस 7 को लिख देंगे 12 माइनस 5 माइनस के 60 बराबर 0, x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। प्रथम 2 पदों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x² माइनस के 12x और 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12, समझ में आ रहा, क्लियर, और प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह से क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 12, अब बचेगा क्या x प्लस 5 बराबर 0। यदि पहला फैक्टर, यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक, और यदि दूसरा फैक्टर 0 के बराबर हम पुटअप करेंगे, यदि x प्लस 5 बराबर 0 के है तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कोई भी लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए माइनस का साइन हम छोड़ देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 12 लेने पर, ठीक। अब जब x बराबर 12 लेंगे और x हमने माना किसको है, आधार AB को, तो लिख देंगे इसलिए आधार AB बराबर ax और बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई या लंब, लंब क्या है यहाँ पर b और c है, और कितना है x माइनस 7, x का मान 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 हो रहा, अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेट हो रही है, ठीक है। तो हमारे समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हो गई हैं, आधार AB जो है वो आया आपका 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई BC आई है, या लंब या ऊंचाई एक ही बात होती है, x माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर, और कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर है, ये आंसर है इसका, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। तो मान लेंगे, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x। मतलब हमने ये मान लिया कि एक दिन में कुटीर उद्योग
एक्स बर्तन बनाता है, हो सकता है 10, 20, 50 कुछ भी हो, लेकिन हमने मान लिया वो एक्स बर्तन बनाता है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब बर्तनों की संख्या एक्स है, तो प्रत्येक नंग की निर्माण लागत निकाल लो। प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, अब देखिए सवाल पढ़िए, वो कह रहा है निर्माण लागत उस दिन बने बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब एक्स बर्तन बन रहे हैं एक दिन में, अब एक नंग की जो कीमत है वो उस दिन में जितने बर्तन बने उनके दुगने से 3 अधिक है, तो 2x + 3। फिर सवाल कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, मतलब एक्स बर्तन बने हैं और एक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3 है, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुल रुपए हो जाएंगे 2x + 3 की अगर x से गुणा कर देंगे तो टोटल 90 रुपए के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कह रहा हमें कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब x का मान निकालना है और प्रत्येक नंग की निर्माण लागत मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख देंगे तो हमको प्रत्येक नंग की निर्माण लागत मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए हम फैक्टर करने हैं, बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब कभी x² के पास कोई गुणांक दिया गया हो तो उसकी हम अचर पद से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 9 दूनी 18 180 हो गया। 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 3 हो जाए। ठीक, तो शायद ये होंगे 15 × 12। देखिए 12 × 5 = 60 का 0 हासिल लगे, 6 12 1 12 और 6 कितना हो गया 18। सही है फैक्टर हमारे, कितने हो जाएंगे 15 × 12। और जैसे ही 15 में से 12 घटा देंगे आप क्या मिल जाएगा 3। हमको डिफरेंस 3 तो चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, यहाँ लिख लेंगे 15 - 12 माइनस का 90 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस का 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। प्रथम दो पदों को एक ब्रैकेट में लेंगे तो 2x² प्लस के 15x पहले ब्रैकेट में, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 12 + 90 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो 2x + 15 बचेगा, यहाँ से कॉमन होगा 6 दूनी 12 और 6 15 90 होता है बराबर 0। दोनों जगह से 2x + 15 होगा और बचेगा x - 6 बराबर 0। ठीक, अब यदि 2x + 15 बराबर 0 के तो 2x बराबर -15, x बराबर -15/2 ये नहीं लेंगे क्योंकि पहली चीज़ तो बर्तन बने हैं या नंग बने हैं, कोई भी चीज़ बनी गई तो वो नेगेटिव में थोड़ी होगी, वो तो प्लस में होगी, तो ये वैल्यू जो है वो हम नहीं लेते हैं। फिर यदि दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हमने एक दिन में निर्माण किए गए जो बर्तनों की संख्या है वो कितनी आई है 6, तो लिखेंगे एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, लिख देंगे यहाँ पे एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत लिखेंगे प्रत्येक नंग या बर्तन नंग की निर्माण लागत कितनी मानी हमने 2x + 3, तो 2 × x का मान 6 + 3, 2 × 12 + 3 बराबर 15 रुपये। मतलब एक दिन में 6 नंग बने हैं और प्रत्येक नंग की कीमत कितनी है
15 रुपये। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन होंगे। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।